नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 1 जुलाई से भारत में 3 नए कानून लागू होने जा रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है कि इस कानून को 1 जुलाई से लागू ना करें, इन्हें टाल दिया जाए। कर्नाटक ने भी कई बिंदुओं को लेकर ऐतराज जताया है। इन राज्यों का कहना है कि बिना पर्याप्त विचार विमर्श के जल्दबाजी में तीनों कानून पास किए गए और लागू किए जा रहे हैं। पिछली लोकसभा के शीतकालीन सत्र में जब 97 सांसद निलंबित थे, उस दौरान ये तीनों कानून पास हुए हैं। हमारा ये पहला वीडियो है, हम आगे भी वीडियो बनाएंगे इस पर, क्योंकि हमारे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए समझना बहुत जरूरी है। देश की अदालतों में लाखों वकीलों को अब सब कुछ नए सिरे से समझना है, पढ़ना है। वकालत का पेशा ऐसे ही प्रचंड मेहनत का होता है। एक वकील किन परिस्थितियों में मेहनत कर अपनी साख बनाता है, आपको इस वीडियो से समझ आ रहा होगा। अब उसके जीवन में एक नई चुनौती आ रही है, पूरा कानून ही बदल जाएगा। जिन धाराओं को, जिन नंबरों से वकील पहचानते थे, अब सब बदल चुके हैं। नए प्रावधान आ गए हैं। 100 साल से कोर्ट, वकील, मुवक्किल और जजों के बीच कानून को लेकर एक समझ बन गई थी, वह सब अब अतीत का हिस्सा हो जाएगा। 1 जुलाई से सभी को, समाज से लेकर अदालत तक को जीरो से शुरू करना होगा। यह कुछ ऐसा ही है कि आप जिन्हें जमाने से दादाजी कहा करते थे, अचानक आपसे कहा जाता है कि आप इन्हें दादाजी ना कहें, आपको परिवार का वरिष्ठ संहिता कहना पड़ेगा। तो आपको कैसा लगेगा? लगेगा कि आप किसी अजनबी के घर में आ गए। यही कानून के साथ होने जा रहा है। कई धाराओं के नाम बदले गए हैं। यह क्यों किया गया, राम जाने। धाराओं के नाम हिंदी में रखे गए हैं तो गैर हिंदी प्रदेशों में अलग ही तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। जनरल जो धाराएं थी, जो अमूमन जो रटी रहती थी, वो रूटीन में आने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी तक नई किताबों का सरकार के द्वारा कोई पब्लिकेशन नहीं कराया गया है। नए वकीलों के पास तो बिल्कुल नहीं है, और पुराने वकीलों को भी समस्या आने वाली है, क्योंकि वो तो हमसे ज़्यादा उम्रदराज हैं, तो उन्हें तो बिल्कुल कंठस्थ है सारी धाराएं, और ये जो लगातार रूटीन में रहती हैं। और मैं समझता हूँ कि केवल वकीलों के लिए नहीं, माननीय न्याय अधिकारीगण और जो पुलिस अधिकारीगण हैं और जो विवेचक हैं, उनके लिए भी अच्छी खासी समस्या इसमें क्रिएट होने वाली है। और इसके समाधान के लिए आवश्यक यह है कि वृहद स्तर पर माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसमें एक लीगल एड प्रोग्राम चलाया जाए। उसमें वकीलों को भी शामिल किया जाए, उसमें पुलिसकर्मियों को भी शामिल किया जाए, उसमें न्यायिक अधिकारी गणों को भी शामिल किया जाए, जिससे कि आम जनमानस तक इस कानून को पहुंचने में आसानी हो सके। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्यों पत्र लिखकर तमाम बार एसोसिएशन और स्टेट बार काउंसिल से अनुरोध किया है कि वे इन कानूनों के विरोध से दूर रहें? वकील भी तो प्रभावित होंगे, तो उन्हें विरोध क्यों नहीं करना चाहिए? विरोध करने से क्यों रोका जा रहा है? इस वक्त लाखों लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कहीं सरकार जल्दी में तो नहीं है? क्या उसे और वक्त नहीं देना चाहिए था? आज के ही इंडियन एक्सप्रेस में किरण पराशर और अरुण जनार्दन की खबर है कि कर्नाटक ने इस बात को लेकर ऐतराज जताया है कि तीनों कानून के नाम हिंदी में रखे गए हैं। कर्नाटक ने संविधान के अनुच्छेद 348 का हवाला दिया है कि संसद में जो विधेयक कानून के लिए प्रस्तुत होगा वो अंग्रेजी में भी होना चाहिए। राजभाषा अधिनियम 1963 में लिखा है कि जिन राज्यों में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, उनसे अंग्रेजी में ही संवाद होगा। इसलिए इन विधेयकों को अंग्रेजी में पेश करना अनिवार्य है और उनका हिंदी में अनुवाद होगा। हमारे लिए भी सब कुछ नया है। मुमकिन है कुछ कमियां रह जाएं, लेकिन इस मुश्किल विषय का सामना तो करना पड़ेगा। हमने मूल रूप से सुप्रीम कोर्ट की वकील इंदिरा जयसिंह के लेख और इंटरव्यू को ही फॉलो किया है। कोशिश है इस पर हिंदी में बात हो, कुछ आप भी जोड़ें और कुछ आप भी पूछें। आज हमारा फोकस सिर्फ एक सवाल पर है कि क्या भारतीय न्याय संहिता पुलिस स्टेट की अवधारणा को और मजबूत करती है, और क्या आप पहले से ताकतवर पुलिस स्टेट के लिए तैयार हैं? क्या आप इस वक्त पुलिस से इतना खुश हो गए हैं कि उसे और ज्यादा अधिकार देना चाहते हैं? दिया जाना चाहिए, लेकिन क्या ऐसे अधिकार दिए जाने चाहिए कि पुलिस ही आप पर हावी हो जाए? एक बार ठीक से सोच लीजिएगा। भारतीय दंड संहिता, अंग्रेजी में आईपीसी के तहत पुलिस आपको गिरफ्तारी के बाद 15 दिनों के लिए ही हिरासत में रख सकती थी। नियम था कि गिरफ्तारी के 15 दिन के बाद जुडिशियल रिमांड में भेजना अनिवार्य था। पुलिस रिमांड गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 15 दिन तक मिल सकती थी। अब 15 दिन की रिमांड को टुकड़ों टुकड़ों में 60 से 90 दिनों तक कभी भी लिया जा सकता है, यानी 3 महीने तक आप पुलिस के कब्जे में रहेंगे। अगर 15 दिन पूरे होने से 1 दिन पहले भी बेल मिल गई तो वह रद्द हो सकती है, ऐसा पीआरएस ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है। अगर ऐसा हुआ तो सीधा सीधा आपके बेल के अधिकार पर हमला होगा। इस प्रावधान का सरल मतलब तो यही लगता है कि हिरासत 90 दिनों की हो जाएगी। पीआरएस की वेबसाइट पर लिखा है कि बेल होगी तो पुलिस दोबारा रिमांड मांगकर बेल कैंसिल कर देगी। एक दलील दी जाएगी कि 15 दिनों में पुलिस के लिए जांच करना और सबूत जुटाना संभव नहीं होता है, तो उसे 90 दिन चाहिए। लेकिन 15 दिनों में जांच नहीं हो पाती है। इसका समाधान केवल 90 दिनों की हिरासत की अवधि बढ़ाने से नहीं होगा। अधिक पुलिस अधिकारी, सिपाही और जांच अधिकारी की नियुक्ति से ही इसमें सुधार आ सकता है। एक एक जांच अधिकारी कई केस की जांच कर रहा होता है। थाने में जांच अधिकारी के पास क्या सुविधा है, संसाधन है और उसकी टीम कैसी है, जरा पता कर लीजिए। कायदे से सरकार को पहले इसे ठीक करना चाहिए था, फिर उसके हिसाब से कानून में बदलाव लाना चाहिए था। अब होगा यह कि पुलिस जांच के नाम पर आपको पकड़कर सीधे 90 दिनों के लिए जेल में डाल सकती है। एक बार आप हिरासत में होने वाली मौतों और पुलिस की यातनाओं की खबरें जरा अखबारों से सर्च कर पढ़ लीजिएगा।
यह भी कि इस देश में जब संपादक को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जा सकता है तो आप नागरिकों की क्या हैसियत है। भारत में 2020 से 2022 तक पुलिस की हिरासत में 4400 लोगों से अधिक की मौत हो चुकी है। यूपी में 900 से अधिक कैदी पुलिस की हिरासत में मारे गए हैं। इतना बड़ा बदलाव हो रहा है तो जाहिर है कुछ प्रावधान अच्छे भी होंगे, नए भी होंगे। जैसे पहले पुलिस किसी को कहीं से उठा लेती थी, कुछ दिनों के बाद उसकी गिरफ्तारी कहीं और से दिखा देती थी। अब गिरफ्तारी की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी तो क्या यह रुक जाएगा? अब नहीं होगा। जहां से पुलिस गिरफ्तार करेगी वहीं का वीडियो बना देगी। आपको बार बार यह पूछना है कि भीमा कोरेगांव केस में जिस तरह से सबूत, इलेक्ट्रॉनिक सबूत कंप्यूटर में प्लांट करने की खबरें आई, आरोप लगे, 5-5 साल तक लोगों को जेल में रखा गया। बाकी ऐसे कई और केस हैं, जैसे हाथरस बलात्कार के समय सिद्दीक कप्पन के साथ क्या हुआ। क्या अब ऐसा नहीं होगा? इस कानून के बाद नागरिकों के अधिकार इतने सुरक्षित हो गए हैं? क्या ये तीनों कानून पुलिसिया जुल्म को रोकने में मदद करेंगे?